आईटी सेक्टर की हेवीवेट कंपनी विप्रो ने फाइनेंशियल ईयर 2025 के थर्ड क्वार्टर्स के रिजल्ट्स पोस्ट किए, जहां इस तिमाही के दौरान आईटी कंपनी के नेट प्रॉफिट्स क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर 4.5% से बढ़कर 3,354 करोड़ रुपीस रहे, जबकि सितंबर क्वार्टर में विप्रो ने 3,227 करोड़ रुपीस के नेट प्रॉफिट्स पोस्ट किए थे। तो इस बीच रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन सितंबर क्वार्टर के 22,302 करोड़ रुपीस के कंपैरिजन में मार्जिनली 0.1% से बढ़कर 22,319 करोड़ रुपीस रहे। क्वार्टरली रिजल्ट्स के अनाउंसमेंट के साथ विप्रो के बोर्ड ने 6 रुपीस पर इक्विटी शेयर डिविडेंड भी डिक्लेयर किया है। विप्रो के तिमाही के नंबर्स देखें तो ये बाकी आईटी कंपनीज जैसे इन्फोसिस और एचसीएल टेक के कंपैरिजन में इनलाइन ही है, लेकिन लास्ट फ्राइडे के दिन विप्रो के एडीआर में 4.2% की बड़ी उछाल देखी गई। वहीं एचसीएल टेक और इन्फोसिस के शेयर्स में रिजल्ट के बाद 6 से 8% की बड़ी गिरावट आई है। विप्रो के लिए सबसे बड़ा पॉजिटिव रहा है कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स में सिक्वेंशियली हो रही ग्रोथ, जो 17.5% तक एक्सपांड हुए और ये विप्रो के पिछले 3 सालों के हाईएस्ट है। साथ ही मैनेजमेंट के द्वारा गाइडेंस में ये ग्रोथ आगे कंटिन्यू रहेगी ऐसा अनुमान जताया है, जिस वजह से विप्रो आगे के क्वार्टर्स में बेहतर परफॉर्म कर सकती है। और इन 2 पॉजिटिव कारणों की वजह से विप्रो के एडीआर में बड़ा राइज देखा गया है, जिससे उम्मीद है कि विप्रो के शेयर्स मंडे के ट्रेडिंग सेशन में 3 to 4% के गैप अप के साथ खुल सकते हैं, जो वीक हुए इंडियन मार्केट्स को सपोर्ट करेंगे। विप्रो के कंटिन्यूअसली बढ़ते ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स के पीछे बड़ा कारण रहा है कि कंपनी द्वारा किए गए बेहतर कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन और ऑपरेशनल एफिशिएंसी में की हुई इंप्रूवमेंट, जिससे उनके एक्सपेंसेस घटे हैं। इसके साथ ही ट्रेलिंग 12 मंथ बेसिस पर विप्रो के वॉलंटरी एट्रिशन रेट भी घटकर 15.3% तक रिड्यूस हुआ है, जो इंप्रूव्ड एम्प्लॉय रिटेंशन को इंडिकेट करता है। देखा जाए तो इस क्वार्टर में आईटी सर्विसेज रेवेन्यू 10.2% से घटकर $2.63 बिलियन पर आ गई है, लेकिन कांस्टेंट करेंसी टर्म्स में क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर 0.1% बढ़ा है, जिसे रुपए के मुकाबले मजबूत हुए डॉलर के वजह से बेनिफिट मिला है। वही इस तिमाही के दौरान विप्रो के टोटल ऑर्डर बुकिंग्स में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 6% की ग्रोथ हुई है, जो $961 मिलियन तक पहुंच गई है। दिसंबर क्वार्टर में कंपनी ने अपनी स्ट्रॉन्ग कैश जनरेशन को हाईलाइट किया, जिससे ऑपरेटिंग कैश फ्लोज 4,931 करोड़ रुपीस तक पहुंच गए, जो नेट इनकम का 146% था। आगे देखते हुए विप्रो ने मार्च क्वार्टर के लिए आईटी सर्विसेज रेवेन्यू को 2,602 से लेकर 2,655 मिलियन के रेंज में प्रोजेक्ट किया है, जो कांस्टेंट करेंसी टर्म्स में -1% से 1% का सिक्वेंशियल चेंज शो करता है। मैनेजमेंट की कमेंट्री के दौरान विप्रो के सीईओ और एमडी श्रीनी पल्लिया ने कहा कि कंपनी की मजबूत इन क्वार्टर एग्जीक्यूशन ने इसे सीजनली वीक क्वार्टर में रेवेन्यू गाइडेंस को पार करने में हेल्प की। उन्होंने ये भी जोड़ा कि विप्रो ने अपने वर्कफोर्स और इनोवेशंस में इन्वेस्ट करते हुए पिछले 3 सालों में अपने सबसे हाईएस्ट मार्जिन अचीव किए हैं।